हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल फॉरेंसिक्स वाला में। पिछले 2 टास्क में हमने बहुत कुछ नया सीखा। बारी है टास्क 3 की, जो कि एक प्रैक्टिकल है, एक केस है जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें पहले तो एक डाउनलोड टास्क फाइल दे रखी है। आइए पहले इस टास्क फाइल को ही डाउनलोड करते हैं। ओके, तो ये एक जिप फाइल है। के अंदर 3 चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एक लेटर इमेज है, एक रैंसम लेटर है और एक रैंसम लेटर पीडीएफ है। ओके फाइन, तो हम बारी बारी करके इस चीज़ों को देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। ओके, तो लेटर इमेज के अंदर एक बिल्ली है, फाइन। और लेटर रैंसम लेटर के अंदर देखते हैं क्या है। आई थिंक मुझे पहले से अनजिप ही कर लेना चाहिए, ज़्यादा बेटर होगा। ओपन, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो एक लेटर टाइप का है कुछ। हाँ, क्या लिखा है देखते हैं। टू whom it may concern, we have abducted Gato. Okay? If you want to see Gato again, you need to send US this much and in a Moreno cryptocurrency. If you can't use Moreno, you will be accepted. Okay, this seems like कि कोई एक अटैकर का लेटर है जो ये बताना चाह रहा है कि ये बिल्ली जो है वो उसने किडनैप कर ली है। अगर आपको वापस चाहिए तो आपको बेसिकली इतने पैसे देने होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ कुछ केस। आगे चलते हैं। यहाँ पे भी our cat Gato had been kidnapped. The kidnapper has sent us a document with this required request MS Word document format. We have converted the document to PDF format. Okay, the scene is simple कि एक बिल्ली है जो किडनैप हो चुकी है। ठीक है, तो हमें बेसिकली एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पे यहाँ पे बुलाया गया और हमें उसे ढूंढना है। सबूत के तौर पे सिर्फ हमारे पास ये डॉक्यूमेंट ही है और कुछ नहीं है। यहाँ पे एक उन्होंने अपनी खुद की लैब भी दे रखी है। तो चलिए टर्मिनल पे चलते हैं और उन्होंने एक लोकेशन बता रखी है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें सेव हैं। रूट रूम एंड इंट्रो डिजिटल फॉरेंसिक्स। ओके, टर्मिनल जी ओपन हो जाइए। पहले चलते हैं किसमें, रूट में। नो सच फाइल, वेरी गुड। पहले देख ही लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। वी आर ऑलरेडी इन रूट, हमें चलना है रूम में। CD रूम के अंदर आ गए। इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। इसके अंदर काफ़ी फाइल्स हैं बट हमें जो चाहिए वो कुछ इंट्रो डिजिटल फॉरेंसिक्स करके है। आई थिंक दिस वन। हाँ, ओके फाइन। तो CD चल नहीं रहा है। हम आ गए हैं इंट्रो डिजिटल फॉरेंसिक्स के अंदर। देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। फाइन, तो हमें पहले इमेज फाइल दिख रही है, लेटर फाइल भी है, PDF है जिसका, और यहाँ पे एक डॉक फाइल भी है, जिप फाइल भी है। फाइन, देखते हैं आगे हमें करना क्या है। डॉक्यूमेंट मेटा डेटा। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास PDF है। ठीक है, अब देखो इन्वेस्टिगेटर के पास कई चीज़ें ऐसी आती हैं इन फोटो के फॉर्म में, PDF के फॉर्म में। ठीक, तो आप पहले PDF के अंदर देखने से अच्छा है आप पहले PDF के बारे में जानें।
कि पीडीएफ बनाया किसने है, पीडीएफ क्रिएट कहाँ पे हुई थी, क्या साइज़ है पीडीएफ की, मतलब और भी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपको पीडीएफ से रिलेटेड मिल सकती है। तो उसके लिए क्या करता है इन्वेस्टिगेटर, कुछ टूल्स का यूज़ करता है, कुछ वेबसाइट टूल्स का यूज़ करता है, जिनके थ्रू वो क्या करता है उसकी मेजॉरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन को निकाल लेता है। दोज इन्फॉर्मेशन आर कॉल्ड व्हाट, मेटा डेटा ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल। ओके, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो फोटो हो सकता है, चाहे वो कोई फाइल हो सकता है, कोई पीडीएफ हो सकता है, एनीथिंग। ओके, यहाँ पे एक टूल का यूज़ किया गया है पीडीएफ इन्फो करके, देख सकते हैं आप, ठीक है, पीडीएफ इन्फो डॉक्यूमेंट डॉट पीडीएफ। हमारे पास एक लेटर है यहाँ पे जो पीडीएफ फॉर्म में है, ठीक है, तो हम पीडीएफ इन्फो का यूज़ करके इसके अंदर की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं निकलता है पीडीएफ इन्फो एंड रैंसम। error, don't know why, couldn't file ransom letter। okay, पूरा लिखा नहीं था, दैट्स मे बी। जैसे ही मैं इसके अंदर गया तो आप देख सकते हो यहाँ पे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन उस पीडीएफ से रिलेटेड आ गई। पहला क्या है, टाइटल, पे नाउ, सब्जेक्ट वी हैव गॉट टू, ऑथर यहाँ पे देखे तो एनी ग्री शेफर्ड करके है, ठीक है, तो दिस इज द पर्सन हु बेसिकली मेक दिस पीडीएफ। आई थिंक इससे रिलेटेड कुछ होना चाहिए यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, यूजिंग पीडीएफ इन्फो फाइंड आउट द ऑथर ऑफ द अटैच्ड पीडीएफ फाइल, फाइंड आउट द ऑथर ऑफ दैट अटैच्ड पीडीएफ फाइल। हाँ, ऑथर यहाँ पे हमें यहाँ पे मिल गया एनी ग्री शेफर्ड करके, फाइंड। यहाँ से हम इसे शिफ्ट कॉपी करते हैं, तो यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा, इसे कॉपी यहाँ पे लाके हम इसे कर देते हैं। ऑब्वियसली दिस इज द करेक्ट आंसर। व्हाट नेक्स्ट, फोटो एग्जिफ टूल। इसके बाद आ जाता है हमारा एग्जिफ टूल। एग्जिफ टूल बेसिकली क्या करता है, ये हमारे फोटो के अंदर की इन्फॉर्मेशन को निकालता है, ठीक है। आपकी जितनी भी फोटोज़ होती हैं, हर फोटोज़ का अपना खुद का एक मेटा डेटा होता है। तो हमारे पास अगर हमने ध्यान दिया हो तो एक फ़ोटो मौजूद थी उस बिल्ली की, जो अटैकर ने क्लिक करके और भेजा था। तो अगर अटैकर ने क्लिक करा होगा तो किसी ना किसी थ्रू करा होगा, चाहे वो फ़ोन रहा होगा, चाहे वो कोई कैमरा रहा होगा, एनीथिंग लाइक दैट। ओके, एंड वो जो डेस्टिनेशन है, जो प्लेस है, वो भी बेसिकली उसी की रही होगी जहाँ पे उसने क्लिक किया हुआ, ठीक है। तो समहाउ हम उससे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि वो फ़ोटो कहाँ पे ली गई है, एज वेल एज किस डिवाइस से ली गई है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम उस पर्टिकुलर फ़ोटो से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं वो कैसे निकलती है, ठीक है। ओके फाइन, यूजिंग एग्जिफ टूल, तो ऐसा करते हैं, पहले एग्जिफ टूल का यूज़ करके उस फोटो को ओपन करते हैं। एग्जिफ टूल is and that photo name is what, letter image.jpg। ठीक है, तो मैंने जैसे ही एग्जिफ टूल का यूज़ करके और इसे ओपन किया तो आप देख सकते हो उस फोटो से रिलेटेड बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आ गई, ठीक है। अब देखते हैं हमसे पूछा क्या क्या है। तो यूजिंग एग्जिफ टूल or any similar tool, try to find whether a kidnapper took the image when attacker they attach to the document the name of the street, ठीक है। तो दिस इज दे आर आस्किंग फॉर द लोकेशन बेसिकली, वो लोकेशन कौन सी है जहाँ से वो फोटो ली गई है ना। ऑब्वियसली वो लोकेशन अगर पता चल जाती है तो कहीं ना कहीं हम अटैकर को पकड़ सकते हैं, क्योंकि चांसेस है कि वो फोटो जहाँ पे ली गई होगी वो अटैकर का घर ही रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ठीक है, इसको हम करते हैं। अभी जो लास्ट क्वेश्चन उसको एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज द मॉडल नेम ऑफ द कैमरा यूज टू टेक दिस फोटो। मॉडल नेम ऑफ द कैमरा ये हमें सिंपली यहाँ पे मिल जाना चाहिए कहीं पे। लेट्स चेक इट आउट, कहाँ पे लिखा हुआ है मॉडल नेम ऑफ द कैमरा। कहीं दिखे तो ढूंढ लेना आप, ये भी यहीं कहीं होना चाहिए।
कहीं नहीं दिख रहा। समथिंग लाइक, या कैमरा मॉडल नेम दिख रहा है यहाँ पे, कैनन EOS R6 इज द करेक्ट आंसर और नॉट? ओके फाइन, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। के बाद हमारा हाँ लास्ट क्वेश्चन आ जाता है। एग्जिफ टूल की मदद से हमें किडनैपर की लोकेशन निकालनी है। देखो लोकेशन के लिए हमें कुछ ना कुछ तो पता होना ही चाहिए पहले, ठीक है। तो जिस चीज़ को हम प्रायोरिटी देते हैं वो बेसिकली होता है हमारा कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स जो होता है उन कोऑर्डिनेट्स को हम सर्च आउट करके ये पता कर सकते हैं कि वो जो फोटो है वो कहाँ से ली गई है। कोऑर्डिनेट्स, क्या इसमें कहीं दिख रहा है कोऑर्डिनेट जैसा कुछ? ओके, तो यहाँ पे आप देखें जीपीएस लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड पोजीशन, तीन चीज़ मेंशन है, ठीक है। जो पोजीशन होता है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड होता है। तो हम यहाँ से पोजीशन को ही उठाएंगे, पोजीशन को कॉपी करते हैं। इसको कहीं ना कहीं तो चेकआउट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गूगल मैप का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आके हम कोऑर्डिनेट्स को मेंशन करके इंटर करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। नहीं आया, ये फाइन, नहीं आया, ठीक है। तो जो हमारा मैप होता है वो बेसिकली इंग्लिश थोड़ा कम समझता है, ठीक है, उसे कोऑर्डिनेट की भाषा समझ में आती है। तो व्हाट आई नो कि ये जो डिग लिखा हुआ है, DEG लिखा हुआ है, ये इसके जगह पे डिग्री की साइन होनी चाहिए। लेट मी कॉपी द साइन ऑफ डिग्री। कहीं इसके लिए एक कोड भी आता है जिसके थ्रू हम अपने कीबोर्ड से ही डिग्री की साइन क्रिएट कर सकते हैं। राइट नाउ मुझे याद नहीं आ रहा वो, आप इसको चेकआउट करिए कि क्या वो कोड कौन सा होता है। आना चाहिए इस भी नहीं आ रहा। नॉट कमिंग। तो आई थिंक ये कोऑर्डिनेट को कॉपी करने में थोड़ा इश्यू हो रहा था, मैंने पूरा नहीं किया था, तो कॉपी करता हूँ। आप चेक करते हैं ठीक है, ये हमें डिग्री की साइन तो एटलीस्ट बदलनी ही पड़ेगी। ओके, सो दिस टाइम ये ओपन हो गया। और ये इसने कि कहाँ पे एक्चुअल में ये मैं देख चेकआउट कर सकते हैं वो स्ट्रीट कौन सी है जहाँ से वो फोटो ली।
पुलिस है, ये उसका काम होता है कि यहाँ पे आके आइडेंटिफाई करे, वेरीफाई करे कि क्रिमिनल कहाँ पे है, ठीक है। हम हमारा काम जो था यहीं तक था और हमारा काम खत्म होता है। कॉपी करते हैं, copied and here the answer is wrong. What is the name of the street? Fine, so हमें स्ट्रीट का नाम देना है सबसे पहले तो। दिस इज द करेक्ट आंसर एंड इसी के साथ हमारा ये लैब कंप्लीट हो जाता है। आगे हम अब अगली चीज़, नेक्स्ट चीज़ जो मॉड्यूल 2 है उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।